आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है सर। इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद। लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है सर। कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में, आज 2025 है। थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ कि अगर ये होता रहता तो फिर ये चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख करने की वजह 9 साल से इजाफा न होना करार दे दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आखिरी बार काबीना और स्पीकर्स की तनख्वाह 2016 में बढ़ी थी। हर 6% की शरह से महंगाई हुई है। अगर तनख्वाह में हर साल इजाफा होता रहता तो एकदम से ज़्यादा इजाफे की बात ना होती। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि वो ये नहीं कह सकते कि 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। नौकरियां देने के शोबे में निजी शोबे को लीड करना होगा। सनत को इतना मजबूत होना होगा कि वो एक्सपोर्ट कर सके। एक सवाल के जवाब में वजीर खजाना ने कहा कि रिटेलर्स या होल सेलर से टैक्स लगाने के लिए यही रह गया। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के बारे में सवाल पर वजीर खजाना ने कहा कि यूरो बॉन्ड्स की $500 मिलियन की पेमेंट की पहली किस्त इस साल अदा कर दी जाएगी। इसके बाद अगले साल मार्च में भी ये पेमेंट दे दी जाएगी। इसी साल पूरी कोशिश है कि पैंडा बॉन्ड्स पर भी काम कर लें। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान 100 इंडेक्स 2,328 पॉइंट्स इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1,24,352 की सतह पर बंद। शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर इजहार इत्मीनान का। स्टॉक मार्केट में तेजी सरमायाकारों का अवाम दोस्त बजट पर इत्मीनान का इजहार है। तरक्की का सफ़र एक मौजज़ा है। मुआशी तरक्की का सफ़र शुरू हो गया है। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफ लीग के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वफाकी बजट पर वज़ीर आज़म को ख़राज तहसीन पेश किया। ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े। हम साथ ये भी नज़र आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया वांट्स टू सैबोटेज प्रेसिडेंट ट्रंप्स पीस एफर्ट्स, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी कोशिश सबोताज करने की कोशिशें हो रही हैं। अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर बुलाना पड़ा तो वो लाएगा, क्योंकि आम खित्ते और दुनिया के मफाद में है। लंदन में गुफ्तगू में कहा, भारत सिंध तास माहे के खिलाफ वर्जी कर रहा है मगर ये मुआहदा मनसूख नहीं कर सकता। आर्मी चीफ के प्रमोशन के सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जंग में मुसल्लह फौज की कामयाब क़यादत के एतराफ़ में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव, हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम
मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। टैक्स में रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक ही दिया जा सकता है। बिजली के बिलों पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत जो भी दे रही कर्ज से लेकर दे रही है, जितनी चादर होगी इतने ही पैर फैलाने होंगे। खाद और ज़रूरी दवाओं पर इजाफी टैक्स लगाना था और वो फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ले लिया।